हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज से हम लोग न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस सेट का। ये प्रैक्टिस सेट्स सारे एग्ज़ाम्स के लिए रहेंगे, जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट्स। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सारे क्वेश्चन या डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? देखिए, लक्षद्वीप का कैपिटल कावारती, याद रखिएगा। अब बताइए, लक्षद्वीप का अभी गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। लक्षद्वीप का लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है? देखिए, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ये है अंद्रोथ। अंद्रोथ, ठीक, अंद्रोथ इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखिए, एलिफेंटा आइलैंड कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आउट नोट करते रहिएगा। एलिफेंटा आइलैंड मुंबई से, सेल्सियट आइलैंड ये जो थाने जिस पर लोकेट करता है, थाने वो उसी आइलैंड पर लोकेट है। सेल्सियट आइलैंड पर थाने लोकेट करता है। सेल्सियट आइलैंड याद रखिएगा, थाने। और कावारती लक्षद्वीप का कैपिटल, तो इसका आंसर आंद्रोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोरल आइलैंड। यह देखिए, कोरल आइलैंड इनमें से कौन नहीं है? तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, कोरल कहाँ कहाँ मिलते हैं? लक्षद्वीप में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में भी मिलते हैं, और गल्फ़ ऑफ कच्छ में भी मिलते हैं। ये गल्फ़ ऑफ खंबात है, वहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है। गल्फ़ ऑफ खंबात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर गल्फ़ ऑफ खंबात। ये देखिए, मरखा वैली इज़ प्रेजेंट इन विच स्टेट। मरखा वैली प्रेजेंट इन विच स्टेट? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो आपको आंसर भी बताना है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए। मरखा वैली, देखिए जम्मू कश्मीर में ये मरखा वैली प्रेजेंट है। मरखा वैली कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में लद्दाख में है एक्चुअली। अभी अभी ये अलग हो गया है, तो याद रखिएगा ये लद्दाख में है। नागालैंड, देखिए नागालैंड में कौन सा वैली है? ये जुकू वैली, DJUKU, जुकू वैली ये नागालैंड में मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में एक वैली है जिसका नाम है सांगला वैली, सांगला वैली। और सिक्किम में कौन सी वैली है? ये है यामथंग वैली, यामथंग वैली, ठीक है। ये सिक्किम में है, याद रखिएगा। और सिक्किम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसका ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर ये कहाँ है? ये सिक्किम में है, तो याद रखिएगा सिक्किम। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, देखिए ये इन इंडिया पूछ रहा है। वर्ल्ड में पूछता तो माउंट एवरेस्ट होता, आप सबको पता है, लेकिन ये पूछ रहा है इंडिया में। तो इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा, इसकी रेंज हाइट कितनी है? 8579 मीटर, ठीक है। और देखिए ये K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी हाइट है 8611 मीटर। और सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, उसकी 8848 मीटर। ये याद रखिएगा ये सब। कंचनजंगा हाईएस्ट पीक इन इंडिया,
ये काराकोरम भी इंडिया में लेकिन डिस्प्यूटेड लैंड में, वो पाकिस्तान पीओके एरिया में है, इसीलिए ये हाईएस्ट पीक नहीं माना जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र इज नोन एज, वेस्टर्न घाट को, जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स हैं, उसको क्या बोला जाता है, आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दिए। देखिए वेस्टर्न घाट्स को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं, ये सह्याद्री माउंटेन इधर हो जाता है। ये कोंकण रीजन, ये देखिए यहाँ पर कोंकण रीजन इधर महाराष्ट्र के साइड में, और इधर कर्नाटका और केरल के साइड में जो रीजन मौजूद है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट है ये, ठीक है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और इधर उड़ीसा में नॉर्दर्न सिरकास, और नीचे साउथ में तमिलनाडु कोस्ट को कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये सब याद रखिएगा। नीलगिरी माउंटेन भी यहीं पर, नीलगिरी माउंटेन है यहाँ, नीलगिरी माउंटेन ये जंक्शन बनाता है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन भी तीनों स्टेट्स के बीच में जंक्शन क्रिएट करता है ये नीलगिरी माउंटेन, ठीक है। डेक्कन प्लेटू आप सबको पता है, कर्नाटका और महाराष्ट्र एमपी का रीजन जो होता है वो डेक्कन प्लेट्यू है, सब याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन सा है आपको बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोदा बेटा, सेकेंड ऑप्शन, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज दोदा बेटा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसकी रेंज है, कितने मीटर इसकी हाइट है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। नलामला हिल्स, अनामलाई हिल्स, और ये सब सारे हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए, क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछते हैं कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो मैं आपके लिए एक माउंटेन्स के अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे हिल्स और माउंटेन्स मौजूद होंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन इनमें से कौन सा है। देखिए हिमालय, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड। रेसिडुअल माउंटेन अरावली रेंज हो जाएगा। ये कहा जाता है कि अरावली अपने समय में हिमालय से भी ऊंची रही होगी, अभी इसका ओल्ड स्टेज है, ये बूढ़ी हो चुकी है, तो इसको इसीलिए रेसिडुअल माउंटेन बोला जाता है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक चोटी का नाम है गुरु शिखर, ये सब याद रखिएगा। किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका देश की सबसे हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, ठीक है। हिमालय ये तो यंग फुल माउंटेन है, और विंध्यान भी ये रिफ्ट वैली से क्रिएट हुआ माउंटेन है। देखिए जरावा माइंस इज प्रेजेंट इन राजस्थान, इज़ फेमस फॉर विच मिनरल्स। देखिए मिनरल्स और रिसोर्सेज का, जितने भी एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज का जो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट है, उस बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने अभी करवा रखे हैं, तो वो जाकर सॉल्व कीजिए आप, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। जरावा माइंस किसके लिए फेमस है, ये है सिल्वर और जिंक के लिए ये जरावा माइंस बहुत फेमस है राजस्थान में, ठीक है। गोल्ड में टीन का एकमात्र स्टेट कौन प्रोड्यूस करता है, अभी कमेंट आंसर में देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए गोल्ड, आपने कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ फिल्म देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड, ये भी गोल्ड के माइनिंग होती है। और ये हुट्टी माइंस, ये सब मैंने मिनरल्स वाले वीडियो में करवा रखा है। हुट्टी माइंस और कोलार माइन, ये सब गोल्ड के लिए है। और गोल्ड कहाँ है, ये सब कर्नाटका में ये सब माइंस हैं, और गोल्ड सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही होता है। कॉपर के सबसे ज़्यादा कहाँ होता है कॉपर, ये होता है एमपी, मध्य प्रदेश में। जो मलाज खंड का एरिया है वो कॉपर के लिए बहुत फेमस है, मलाज खंड याद रखिएगा। बालाघाट रीजन, मलाज खंड, ये सब कॉपर के लिए एमपी में फेमस है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया, अभी मैंने बोला टीन का एकमात्र स्टेट है छत्तीसगढ़, जो कि टीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एकमात्र स्टेट। और सब टीन यहीं पर होता है इंडिया में। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आयरन,
आयरन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है, लेकिन आयरन का सबसे ज़्यादा रिजर्व पूछा जाए तो ये है झारखंड में। ये सब याद रखिएगा। राजस्थान में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हाईएस्ट प्रोड्यूस होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन राजस्थान में होता है। कौन कौन से हैं? एस्बेस्टोस सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। एस्बेस्टोस, लीड और लीड, जिंक मैंने बताया, जिंक, जिप्सम इन सब का हाईएस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान। ठीक है। देखिए अभी अभी काला पानी विवाद न्यूज़ में था, तो आपको ये बताना है काला पानी कौन से स्टेट में मौजूद है। काला पानी इन विच स्टेट? काला पानी और नेपाल और इंडिया के बीच में काला पानी को लेकर के विवाद चल रहा है, तो आपको बताना है ये कौन सी स्टेट में। ये है उत्तराखंड रीजन में। उत्तराखंड में एक रिवर है जिसका नाम है सरयू रिवर, घाघरा रिवर। उसी के ऊपर में ये काला पानी रीजन है, उसी को लेकर भी विवाद है। नेपाल बोल रहा है ये हमारा रीजन है और इंडिया बोल रहा है कि नहीं ये हमारा रीजन है। तो सब याद रखिएगा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये सपोज दैट ये इंडिया का सपोज मैप है, तो सबसे आपको बताना है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। किबुतु, सियाचिन, इंदिरा कोल या गुहार मोती? ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा किबुतु। यहाँ पर आंजो डिस्ट्रिक्ट किबुतु रीजन है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती जो कि गुजरात में है। जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल नॉर्दर्न पॉइंट है इंडिया का। और साउदर्न पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी साउदर्न है। ये इंडिया मेन आइलैंड का, लेकिन फिर जब अगर हम लोग पूरे इंडिया मेन का बात करें जिसमें अंडमान निकोबार भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। सब याद रखिएगा। जरावा ट्राइब्स इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए जरावा ट्राइब्स अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ये बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुरानी सभ्यता है इन जरावा ट्राइब्स, याद रखिएगा। The density of water will reach its maximum value at which of the following temperature? देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा डेंस हुए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी है सबसे हाईएस्ट होएगी। एटम बॉम्ब वॉज इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? एटम बम कौन से साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था? आपको बताना है। एटम बम जो अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, इसका इन्वेंट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। देखिए और एक है एडवर्ड टेलर, इन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया है। एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम। ठीक। रॉबर्ट हुक, ये सेल्स की डिस्कवरी किया था इन्होंने, सेल्स डिस्कवरी। और एडवर्ड बटलर, जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, पहली शुरुआत मोटरसाइकिल की, पहले इन्वेंशन कौन किया था? ये एडवर्ड बटलर ने किया था। ये सब याद रखिएगा, सब एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ये देखिए 15 नंबर, विच साउंड वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय वेल फ्रिक्वेंसी ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज? तो आपको पता है 3 तरह के फ्रिक्वेंसी वेव होती है। ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं, एक होती है इंफ्रासोनिक साउंड और एक होती है अल्ट्रासोनिक साउंड। तो आपको बताना है इनमें से वेल जो प्रोड्यूस करती है वो कौन सा वेव प्रोड्यूस करती है। वेल के द्वारा ये इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है,
ऑडिबल की रेंज क्या होती है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, जो हम लोग को सुनाई देता है ह्यूमंस को। और इससे अगर कम हो जाए तो ये इंफ्रासोनिक हो जाता है, जो कि सिस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ओशियंस की वेव्स होती है। इनफैक्ट जो एलिफेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी इंफ्रासोनिक वेव्स क्रिएट किया जाता है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स जैसे 20,000 से ऊपर के वेव्स जितने भी होते हैं जो क्रिएट करते हैं वो, जैसे बैट बैट डॉग्स, कैट, ये सब, मॉस्क्यूटोस, ये सब अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। मैक वेव क्या होता है? मैक वेव जो सुपरसोनिक जेट्स वो सब जो वेव्स क्रिएट करते हैं वो सब मैक वेव उसको कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? ये सब इंस्टीट्यूशन जितने भी सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सब मैं करवा रखा हूँ स्टैटिक जीके में, आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? ये है देहरादून में। और कौन सा है? फॉरेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट भी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में ही है। ठीक है। शिमला में कौन सा है? पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शिमला में। रुड़की में कौन सा है? रुड़की में बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो बिल्डिंग बनाते हैं उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? रुड़की में। अनुसंधान केंद्र। न्यू दिल्ली में कौन सा है? न्यू दिल्ली में एग्रीकल्चर अनुसंधान केंद्र है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। और देहरादून में आपको बता दी। एक और इम्पॉर्टेंट है जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये अगर आप, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टोबैको राजमुंद्री में है, शुगर केन लखनऊ में है, और एक बहुत सारे है ये। वैसे आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? कौन से दिन को हम लोग इंटरनेशनल पीस डे मनाते हैं? देखिए, पीस डे तो वैसे 6 अगस्त को ही मनाया जाता है, वर्ल्ड पीस डे। इसी दिन हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था, इसी को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये इंटरनेशनल पीस डे मनाते हैं यूएन के द्वारा, ये है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर। 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाते हैं, एलिफेंट डे। और 12 अगस्त को और एक दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। और नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 अगस्त को। 12 अगस्त को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे के ऊपर, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं इंडिया के लिए। ये डेज़ के थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एग्ज़ाम के लिए। ये हमारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स में। 12 सितंबर ऐसा कोई डे नहीं है, कुछ दिन कुछ नहीं मनाते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? आपको बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट वेबर होती है। हेनरी किसकी यूनिट है? हेनरी मैग्नेटिक इंडक्शन की। सब में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, मैग्नेटिक इंडक्शन हेनरी। और फैराड। ओम्स तो आप सबको पता होगा, ओम्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की होती है। और फैराड किसकी होती है? फैराड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, कैपेसिटर जो होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की यूनिट फैराड होती है। सारे यूनिट एसआई यूनिट याद रखिएगा ये सब। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज? कौन सा इंडिया की सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है? ये है तारापुर। कब बना था तारापुर? ये बना था 1969 में। ठीक है, 1969 में। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम है तमिलनाडु। ये हमेशा न्यूज़ में रहता है तो याद रखिएगा, कलपक्कम तमिलनाडु। रावत भाटा है राजस्थान में है। ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं तो याद रखिएगा सब। नरोरा कहाँ है? नरोरा ये है यूपी में, नरोरा यूपी। ठीक है,
हु इज़ द प्रेजेंट CAG ऑफ इंडिया, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये है अभी गिरीश मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। इनको बनाया गया है ये अभी CAG। और अब जो जम्मू कश्मीर के अभी गवर्नर कौन हो गए हैं? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को गवर्नर बना दिया गया है, तो याद रखिए। के वेणुगोपाल ये रीअपॉइंट हो गए हैं, किस चीज़ के लिए? ये रीअपॉइंट हुए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 76 में ये गिवन है, तो सब चीज़ें याद रखिएगा। मनोज मुकुंद नरवरे ये आर्मी के चीफ हैं, आर्मी के चीफ। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18? 21 से 18 साल तक वोटिंग एज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान किया गया था? ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 42nd, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से वो 3 वर्ड है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 91st में क्या है? 91st में ये गिवन है कि जो लोकसभा में जो कैबिनेट है, कैबिनेट वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते उसके मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया एक्ट डायरकी और ड्यूल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस? देखिए, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान डायरकी की शुरुआत हुई थी? डायरकी की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में हुई थी, 1919, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक। और ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 को बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा। डायरकी, बाई कैमरलिज्म, ये सब 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये फादर ऑफ इलेक्टोरल मोर्ले मिंटो, मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्टोरल, जो कम्युनल इलेक्टोरेट, मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, उनके लिए ये सब प्रावधान लेकर आए थे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्टोरल। ये देखिए, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था बिहार SI के एग्ज़ाम में। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुआ था, आपको ये बताना है। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था वो तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के ड्यूरेशन में। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम्स के लिए। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल इसके दौरान हुआ था, लॉर्ड कर्जन के दौरान। लेकिन जो इसको रिमूव किया गया था, एनल किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के दौरान, ठीक है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? वाइस रॉय, वो थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। चेम्सफोर्ड के दौरान क्या क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब चेम्सफोर्ड के दौरान हुआ था। और लॉर्ड मिंटो के दौरान पर मैंने अभी बताया 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था वो 1909 में आया था। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, टू द पॉइंट याद होना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे कैंपेन वाज लॉन्च ऑन विच डे? देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ था। ये कब हुआ था? ये 16 अगस्त को यह डायरेक्ट एक्शन डे 1946 भी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1946 16 अगस्त। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया? कैबिनेट मिशन जो आया था उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको पहला कैबिनेट प्रेसिडेंट बनाया गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट। और इनके साथ में ये दोनों कैबिनेट मिशन के तहत ये पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर और एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स,
ठीक, वो तीनों कैबिनेट मिशन के दौरान आए थे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस सेशन हु वाज द प्रेसिडेंट। सूरत से स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में। 1907 के दौरान कौन प्रेसिडेंट को, किसने कांग्रेस सेशन को प्रेसाइड किया था? सूरत में ये मीटिंग हुई थी और इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। डोंट कंफ्यूज विथ रास बिहारी बोस, वो अलग थे। रास बिहारी बोस आईएनए की शुरुआत उन्होंने की थी, वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, बट ये मॉडरेट लीडर थे रास बिहारी घोष। तो इन्होंने ही प्रिसाइड किया था सूरत स्प्लिट को। और ये देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, ये पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। और तिलक ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, गरम दल के नेता लाल बाल पाल, ठीक है। तिलक के द्वारा न्यूज़पेपर जैसे मराठी और केसरी, इन्हीं के द्वारा ये सब चलाए गए थे। दादा भाई नौरोजी बहुत सारे इनके दौरान इन्होंने गठन किया है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किसने लिखा है? ये बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आर.सी. दत्त। ये इस साल जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और पहली जो दर्शाया था कि भारत का जो इकोनॉमी है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दर्शाया गया था, इकोनॉमिक कंडीशन। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ वैक्सीन डेवलप्ड बाय रसिया। ये कल ही का न्यूज़ है, ये रसिया के द्वारा वैक्सीन तैयार किया गया है। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या रखा गया है। इसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है। स्पुतनिक क्यों रखा गया है? क्योंकि स्पुतनिक पहली सैटेलाइट रसिया के द्वारा स्पेस में छोड़ी गई थी, ठीक है। तो इसीलिए उसमें भी स्पेस रेस में जीता था और वैक्सीन के लिए भी रेस में जीत गया, इसीलिए इसका नाम स्पुतनिक रखा है। कोवा-19 भी, ये कोवा-19 ये चाइना के द्वारा बनाया गया वैक्सीन है। सिरोही नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। सिरोही नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है? देखिए सिरोही नेशनल पार्क ये है मणिपुर में। और क्या है? लोकटक लेक ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, ये है मणिपुर में। और केबुल लामजाओ ये मणिपुर में एक नेशनल पार्क है। मेघालय में कौन कौन से? मेघालय में नोकरेक और एक है नोकरेक और बलपक्कम। देखिए छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। और राजस्थान में एक बहुत इम्पोर्टेंट है सरिस्का नेशनल पार्क, रावत भाटा नेशनल पार्क और दारा नेशनल पार्क। और जो यहाँ पर डिज़र्ट है उसके नाम पर भी थार नेशनल पार्क, वो भी यहीं पर मौजूद है। सब याद रखिएगा। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये देखिए ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेजेंट चीफ कौन है, मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के कौन है? ये है डेविड मालपास। ये देखिए तिजानी मोहम्मद बंदे, ये है यूनाइटेड नेशन। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के है और तिजानी मोहम्मद बंदे ये याद नहीं आ रहा है। टेड्रोस आधानोम ये हैं WHO के। और तिजानी मोहम्मद बंदे अभी भी अपॉइंट हुए हैं। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तिजानी मोहम्मद बंदे किसके हेड है। हु एबोलिश चालीसा सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत में किसने चालीसा सिस्टम को ख़त्म किया था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी।
देखिए बलवन सिजदा और पाइबोस, इन शुरुआत इन्होंने की थी, बलवन ने, सिजदा और पाइबोस, और इसका आंसर भी बलवन ही होगा। ठीक है, बलवन ही इसका आंसर होगा। इन्होंने ही चालीसा सिस्टम को ख़त्म किया था और शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इनके द्वारा 2 मॉस्क की स्थापना की गई थी, कुतुबुल इस्लाम न्यू दिल्ली में, और एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही शुरू किया गया था। और कुतुबुद्दीन के द्वारा ही कुतुब मीनार बनाने की जो कुतुब मीनार बनाने की फाउंडेशन नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही। इन्होंने इन चौगान याद रखिएगा, पोलो को बोलते हैं। पोलो खेलने के दौरान इनकी मौत हो गई थी, चौगान खेलते वक्त। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। इनको बोलते हैं अली गुरसब। ठीक, इन्होंने ही इनके दौरान तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अभी 1000 सुतून, 1000 दिनार के कहाँ से लेकर आए थे? गुजरात से। उसका नाम, चलिए आप नाम बताइए, उसका नाम क्या था? 1000 दिनार, जो 1000 दिनार 1000 रुपये में लेकर आए थे। और ये 1000 सुतून, ये 1000 पिलर्स जो बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अमीर खुसरो इन्हीं के रीजन में थे, अमीर खुसरो। और सहाना ए मंडी इनके द्वारा ही बनाया गया था। मुफ्त खराज इनके द्वारा ही सिस्टम शुरुआत की गई थी। और एक है दाग एंड चेहरा सिस्टम भी इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बलवन। गियासुद्दीन बलवन के द्वारा ही चालीसा सिस्टम ख़त्म किया गया था और इल्तुतमिश के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स।